हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। गूगल पे आप सर्च मारेंगे कि क्या दोबारा से स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। जो बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं इसके बारे में, सो मुझे लगा इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए, सो दैट जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सा हेल्प हो समझने में कि एक्चुअल होने क्या जा रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार डिस्क्लेमर क्लेरिफाई कर दूं, ये कोई निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है और ना कोई नेगेटिव थॉट लाने के लिए है। ये बेसिकली वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग अपडेट रहें चीज़ों से और आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो कि आगे करना क्या है। मेरा पर्पस है ये दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल सही समय पे सही सूचना, सही अपडेट देना। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप भगा भगा के देखोगे तो दोस्तों कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, उसके लिए सॉरी। और फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है, कहते किसे हैं। तो दोस्तों, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बेसिकली हमारा निफ्टी और सेंसेक्स अगर एक हाई परसेंटेज के साथ गिरावट आती है या गिरावट शुरू होती है तो उसी को मार्केट क्रैश बोलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि किसको बोलेंगे मार्केट गिर गया यार, अच्छी मतलब बहुत अच्छे खासे परसेंटेज से गिर गया तो दैट मीन्स मार्केट क्रैश हो गया। फॉर एग्जांपल आपको ये तीन डेट और ये ईयर आपको पता ही होना चाहिए, आप लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। सो ये तीनों हाईलाइटेड भी हैं। 2008 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब अच्छी खासी गिरावट हुई थी। 92 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जिसमें अभी एक पिक्चर भी आई है दोस्तों, सो वो भी पता होगा आपको। और थर्ड जो है दोस्तों, कोविड-19। ये देखिए, आप परसेंटेज वाइज देखिए, ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको कोविड-19 में दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों कोविड-19 आने के बाद जो लॉकडाउन लगा था, तो वो देखा जाए तो हमारे देश की मतलब हिस्ट्री में बहुत बड़ा फॉल हुआ था, गिरावट हमारी जो मार्केट है स्टॉक उसमें। सो दोस्तों, एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए कि कोविड के आते ही पूरी मार्केट ने हिस्टोरिकल फॉल किया है। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, अभी कोई वैक्सीन फाइनल नहीं है और कब तक जाएगा ये कोई सुनिश्चित डेट और टाइम किसी के पास नहीं है। वैक्सीन आ भी गई दोस्तों तो उसको सर्कुलेट होते हुए पूरे बाज़ार में, पूरे ग्लोबल में, सो दोस्तों 1-1.5 साल तो लगेगा जो मुझे लगता है। कोई इमीडिएट बेस पे सोल्यूशन नहीं है, और क्योंकि केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये आप ग्राफ देख सकते हो, हालांकि इसमें इंडिया का ग्राफ अब देखने को आ रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो प्रिडिक्शन है, अभी जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि अभी सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, तो किसी को कुछ नहीं पता अभी फाइनल कि ये केसेस स्टेबल हो गए हैं या रुक गए हैं या आगे और बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक दोस्तों सोल्यूशन परमानेंट वाला नहीं निकलेगा तब तक कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, जब तक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। अभी कम हो रहे हैं तो दोस्तों एकदम से फिर दोबारा बढ़ जाए, हु नोज। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। इस लेवल पे जाके ये जो वी सेव रिकवरी है, ये पॉइंट यहाँ पर हमारा कोरोना और लॉकडाउन चालू हुआ था दोस्तों, और उसके बाद सीधे ये वी शेव रिकवरी आई है। आप देख सकते हो, वी शेव रिकवरी मीन्स मार्केट पूरा 12,000 टच कर गया। अब मुझे दोस्तों एक चीज़ बताइए, क्या मार्च के बाद इंडिया ने इतना ज़्यादा काम कर लिया, या इतने ज़्यादा कह सकते हो घरेलू उत्पाद इतने ज़्यादा बढ़ गए, या इतना ज़्यादा बिजनेस इम्प्रूव हुआ जो एकदम से वी सेव रिकवरी आ जाए? क्योंकि दोस्तों मार्केट क्रैश होगा नहीं होगा, ये आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आप लोगों को बस सिर्फ थोड़ा अपना एनालाइज किया हुआ डाटा दिखाना चाहता हूँ, और
डिसीजन आप लोगों को लेना है, ना कि मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। होगा नहीं होगा ये आप बताओगे। तो दोस्तों ये इससे एक चीज़ बताइए मुझे, जो ये रिकवरी है, इस रिकवरी के पीछे कोई बेस है क्या? मेरे हिसाब से ये फॉल्स रिकवरी है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। इसका वन ऑफ द रीज़न है, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था तो जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे थे, उन्होंने डिजिटल या ऑनलाइन कुछ ना कुछ कमाई के लिए साधन सोचा, और उसी साधन में एक स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी एक साधन होता है दोस्तों। घर बैठे बैठे आप अकाउंट खुलवा लो डीमैट, और उसमें पैसे कमा लो शेयर खरीद और बेच के। ये देखिए आप, ये मई की रिपोर्ट है, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि मोर देन मिलियन न्यू स्टॉक ट्रेडर्स। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि अगर मई में ये मिलियन से भी ज़्यादा स्टॉक ट्रेडर ऐड हुए स्टॉक मार्केट में, तो आप समझ सकते हो कि सितंबर और अभी अक्टूबर आ गया तो उसमें कितने इंक्रीज हुए होंगे। और ये जो भी इंक्रीज हुए हैं दोस्तों, ये सब के सब अपने अपने पैसे लगाए हैं इन्होंने मार्केट पे, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, क्योंकि सब ने एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का प्लान किया। और कोई भी आया है, किसी ने पीएफ से निकाल लिया, किसी का पर्सनल लोन था, किसी के पास सेविंग थी, इन सब ने लगभग, छोटा अमाउंट नहीं दोस्तों, 50,000 प्लस लगभग मेरे हिसाब से सब ने इन्वेस्ट किया है। और यही सोच के किया है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। और यही एक मुझे रीज़न लगता है जो मार्केट हमारा इतनी तेज़ी से बूम हुआ। बूम मीन्स इतनी भारी गिरावट के बाद हम वी से रिकवरी कर रहे हैं, इसके पीछे यही एक रीज़न मुझे लगता है। और ये दोस्तों, जो मैं मार्केट क्रैश में वीडियो बना रहा हूँ, उसका पर्पस ये है कि न्यूज़ में आ रहा है ये सब, इसलिए मुझे लगा इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये देखिए, इसमें भी बताएं कि इस क्वार्टर में मार्केट क्रैश हो सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या फ़ील होता है, मीन्स क्या आपका थॉट है इसमें। और दोस्तों, मार्केट क्रैश होने के मीन्स कह सकते हो बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, मीन्स बुलेट रीज़न क्या होते हैं। तो फर्स्ट में तो दोस्तों कोविड-19 ही रहेगा, क्योंकि इसने पूरे ग्लोबल को हिला दिया है। ये छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। सेकंड में बात करते हैं। सेकंड दोस्तों, किसी भी कंट्री की जीडीपी से हम माप सकते हैं कि वहाँ घरेलू उत्पाद का क्या मीन्स परसेंटेज है, और उससे थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये ग्रोथ कैसे होगी आगे और क्या रहेगा। दोस्तों देखिए, हमारी इंडिया की जीडीपी बहुत, कह सकते हो, गिरी है ड्यू टू पेंडेमिक, कह सकते हो आप, लॉकडाउन कह सकते हो, या मीन्स कोई भी रीज़न आप कह सकते हो, लेकिन ये फैक्ट है कि जीडीपी डाउन है। दूसरा रीज़न दोस्तों यह है कि हमारी जीडीपी डाउन है, और बिना जीडीपी ऊपर हुए कोई सा भी स्टॉक मार्केट या कोई सा भी ग्रोथ कंट्री नहीं कर सकती, उसको घरेलू उत्पाद बढ़ाना ही होगा। दोस्तों दो रीज़न मैंने शेयर कर दिए, एक कोविड, दूसरा जीडीपी। थर्ड में बात करते हैं। ये आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, ये देखिए दोस्तों सभी न्यूज़ में है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे एनपीए जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत भयंकर न्यूज़ है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो पैसे बैंकों को वापस नहीं मिलेंगे, और जाहिर सी बात है बैंकों की हालत ख़राब होगी। तो ये थर्ड रीज़न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्थ रीज़न में जानते हैं। देखो, फर्स्ट था कोविड-19, सेकंड जीडीपी, थर्ड मैंने बताया एनपीए, फोर्थ में आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो रेट, वो बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सारी फैक्ट्री चालू नहीं हुई हैं, सारे वर्कर कह सकते हो या एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं। वही लोग अभी स्टेबल्ड हैं जो मीन्स मैक्सिमम ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करने की जिनके पास क्षमता है। बाकी जो लेबर क्लास या कह सकते हो जो छोटे एम्प्लॉय थे, वो अभी तक जॉब से वंचित हैं।
ये नंबर और बढ़ सकता है दोस्तों। सो आप नोट करते जाइए। कोविड-19, जीडीपी सेकंड, थर्ड पे आ गया एनपीए, फोर्थ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये सब मेजर फैक्टर होते हैं दोस्तों। किसी भी स्टॉक मार्केट में आप जुड़े हो तो आपको ये सब इकोनॉमिक्स डाटा आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस ओर जा सकता है। इससे आपको एनालाइज करने में इजी रहता है। और दोस्तों देखिए, जो बाहर से पैसे आते थे, या कह सकते हो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उन्होंने भी यही कहा है कि रेमिनेंस टू इंडिया वुड फॉल दिस ईयर बाय 9%। तो जो बाहर से पैसे आने थे, या ग्लोबल इकोनॉमिक हमारी बढ़ रही थी, उसमें भी रिसेशन देखने को मिल रहा है। तो 5 रीजन हो गए दोस्तों। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बहुत लो लेवल पे पहुंच गए हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा, अभी और भी कम है। ये तो एक मैंने डाटा उठा के दिखाया है। लेकिन बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होना, हाई, जाहिर सी बात है, एक मिडिल क्लास या छोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपडेट है। उनको थोड़ा फ़ायदा होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है, जिसको लोन नहीं भी चाहिए होगा वो भी लोन लेके बैठ जाएगा, और उससे आगे जाके वाले एनपीए और बढ़ने के चांसेस होते हैं। और उसी का एक दौर देखा जाए, देखो ये एक न्यूज़ है, इसमें जर्मनी में ऐसा हो गया है कि वहाँ पर लोगों को पैसे बैंक में रखने के लिए इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। आप समझ रहे हो, ऐसी नौबत आ गई है, मतलब इंटरेस्ट रेट निगेटिव पहुँच गया है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट निगेटिव किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इससे क्या होगा, लोग बाग बैंक में पैसे रखना ही बंद कर देंगे दोस्तों। क्योंकि वहाँ से अभी हमारा 5-6% में पहुँच गया इंटरेस्ट रेट, थोड़ा और कम हो जाएगा। क्योंकि ये सिचुएशन अभी इस्टेब्लिश, मतलब कह सकते हो कि इतनी जल्दी फास्ट तो हो नहीं सकता कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ गई 2-3%, तो लोग बैंक में पैसे रखेंगे क्यों? और रखेंगे भी तो पूरे के पूरे नहीं रखेंगे। और अगर निगेटिव पहुंच गया कहीं, बहुत कम चांस है निगेटिव में इंडिया में तो, लेकिन अगर निगेटिव पहुंच गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है इंटरेस्ट रेट कम होना। क्योंकि जब तक हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या कह सकते हो फाइनेंशियल जो भी हमारे बैंक्स हैं या प्राधिकरण हैं, उनके पास अगर इनकम सोर्स नहीं होगा, उनका इनकम सोर्स चेंज हो जाएगा। चेंज मीन्स जो इंटरेस्ट वो देते थे अब उनको लेना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक पे। दोस्तों अगर इकोनॉमिक और मार्केट का सही ज्ञान आपको लेना है कि कब गिरेगी कब उठेगी, तो उस सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है उसके अंदर कि गोल्ड के प्राइस। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिलने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो गोल्ड के प्राइस फिर दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। हो सकता है इसके पीछे सम ऑफ अदर रीजन हो, फेस्टिवल हो या फिर कुछ और रीजन हो, लेकिन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर या मेजर रोल प्ले करता है कुछ दर्शाने के लिए। सो वन ऑफ द रीजन ये भी है दोस्तों कि गोल्ड प्राइस फिर दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और मैंने कोशिश करी है आसान भाषा में, जो इस मार्केट से नया है उसको भी समझ में आए। मैंने ज़्यादा टेक्निकल बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं करी है। अब मुझे ये सब सिनेरियो, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर अपडेट रहे, उसको सिचुएशन का पूर्व आभास हो कि आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो इसीलिए उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो। अब देखिए दोस्तों, कोई कोई कंट्री में दोबारा से लॉकडाउन की बात चल रही है, पूरे ग्लोबल को होगा। दूसरा दोस्तों, फ्रांस वाला आप सभी को पता होगा, आप गूगल पे डालोगे तो फ्रांस की वजह से कह सकते हो, या फ्रांस के साथ अभी एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। सो इसको भी हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। दोस्तों एक और पॉइंट इंडिया और चाइना वाला,
आप देख सकते हो बिल्कुल लगातार न्यूज़ आ रही है, और उन्होंने सीधे सीधे ये भी बोला है कि भाई कोई भी बदलाव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये गूगल पे डाल के देख सकते हो। सो टेंशन दोस्तों मार्केट के हिसाब से इंक्रीज हो रही हैं प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ा रीज़न एक और भी है, यूएस में इलेक्शन है दोस्तों, और इसका पूरे ग्लोबल लेवल पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। सो दोस्तों ये ओवरव्यू था पूरी तरह। हालांकि इसमें नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों सच बताना कोई गलत बात नहीं होती है, और सच बताना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। एक बार को मैं आपका बुरा बन जाऊं, लेकिन झूठ गाइड करना वो गलत चीज़ है दोस्तों। सो दोस्तों ये सब ओवरव्यू से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको लगता है कि मार्केट में एक क्रैश आ सकता है। क्योंकि एक रीज़न नहीं है दोस्तों, मैंने लगभग 10 रीज़न आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और 10 रीज़न हो और वो भी बड़े बड़े, तो जाहिर सी बात है आपको उस स्टेज पे आके एक कह सकते हो बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि क्या सोल्यूशन है। मेरा आपको काम डराना, घबराना या डर पैदा करना नहीं है दोस्तों, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। और देखिए दोस्तों पहला सोल्यूशन तो जो इस फील्ड के चैम्पियन हैं उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने डॉलर का एग्जांपल दिया है कि एवरेजिंग करो। तो दोस्तों एवरेजिंग करना ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। बेसिकली आप देखा जाए, मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्टॉक में आप नई एंट्री लेते हो तो दोस्तों इकट्ठा मत लो, मीन्स सारे पैसे मत डालो इकट्ठा, थोड़ा थोड़ा वीकली ट्रेड करना शुरू करो। मीन्स पूरा अनुमान लगा के कि आगे अगर डाउन भी हुआ तो आप उसको एवरेज करने की क्षमता आपके पास हो, और आप अपना रिकवर कर सके लॉस हो तो। सो एक तो यह है कि आपको पूरे पैसे कहीं नहीं डालना है इकट्ठा। दूसरा दोस्तों आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। तीसरा बहुत अग्रेसिव होके काम नहीं करना है कि फटाफट वो न्यूज आ गई हम कर लेते हैं। दोस्तों न्यूज के बेस में नहीं भागना, ट्रेंड देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। और मुझे मालूम है कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री होंगे। सो दोस्तों मैं मेरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ सारी अपडेट देना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा डिटेल समझ में आई होगी, और थोड़ा आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा कि आगे हम कैसे डिसीजन लें। मीन्स अपने पैसे ऐसे ना हो कि हम रिटेल इन्वेस्टर जुड़ तो गए हैं नए नए इस मार्केट से और बाहर ना आ पाएँ दोस्तों। मेरा मेन पर्पस ये है। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ओवरव्यू क्या लगता है, क्या मार्केट में सही में क्रैश होने की संभावना है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।